Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the determinant of a matrices and its properties. So determinant क्या होता है? If A is a n cross n matrix, then determinant A is unique scalar associate with the A. हम determinant हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का देखते हैं और determinant एक फंक्शन होता है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है? Collection of all n cross n matrices whose entries coming from field F to F। तो डिटरमिनेंट हमारा जो भी होगा ए मैट्रिक्स का, वो कहाँ से आएगा? फील्ड एफ से ही आएगा और हमेशा यूनिक होगा क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं फंक्शन डिफाइन, फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो ए इज एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी एंट्रीज एफ से आ रही है। इफ एन इक्वल टू 1, सो डेट ए क्या होगा? ए 1 एंट्रीज होगी इसमें, सो ये A11 दे दिया इसको नाम। तो डिटरमिनेंट क्या होगा? A11 के इक्वल हो जाएगा। फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए हम डिटरमिनेंट कैसे डिफाइन करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू समेशन J1 टू n माइनस 1 की पावर 1 प्लस J A 1jth एंट्री एंड डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स A tilde 1j, where A tilde 1j क्या है? is the n cross n matrix obtained from A by deleting first row and jth column। यानी हम मेरे पास क्या है, जिसकी भी एंट्री जैसे A11 फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपांड कर रहे हैं ना डिटरमिनेंट के लिए, तो A1j लिखेंगे। j कहाँ से वेरी करेगा? 1 टू n तक। तो ये फर्स्ट A11 एंट्री होगी, A12 होगी, A13, इस टाइप से एंट्री चलेगी मैट्रिक्स की। ये एंट्रीज को डिनोट कर रहा है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम जैसे फर्स्ट रो एंड जेथ, जैसे 1 1 है तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे। उसके अलावा जो मैट्रिक्स बचेगी ना, उसका डिटरमिनेंट ये होता है। तो वो फाइंड करेंगे तो वो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है। सो द स्केलर -1 की पावर आई प्लस जेथ डिटरमिनेंट ऑफ ए आई जे टिल्डा इज द कोफैक्टर ऑफ आई जेथ एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी ये क्या होता है? हमारा कोफैक्टर होता है आई जेथ एंट्री का। वो कैसे डिनोट करते हैं? -1 की पावर आई प्लस जे डिटरमिनेंट ऑफ ए टिल्डा ए आई जे। ए टिल्डा आई जे सेम ऐसे ही डिफाइन कर देंगे। यहाँ 1 और jth एंट्री के लिए था, यहाँ ijth एंट्री के लिए। तो एग्जांपल करते हैं। फॉर ए मैट्रिक्स A 1 2 3 4 एंड B 3 2 6 4 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का? 1 4 माइनस 2 टाइम्स 3, तो 1 4 माइनस 6 माइनस 2, और यहाँ से क्या आएगा? 12 माइनस 12 0। तो डिटरमिनेंट अगर A प्लस बी करेंगे तो क्या होगा? 4 4 9 और 8। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी कितना होगा? 4 टाइम्स 8 माइनस 4 टाइम्स 9 मीन्स -4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी, क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी क्या हो रहा है? -2, जबकि डिटरमिनेंट ए प्लस बी -4 आ रहा है। तो अंडर विच कंडीशन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, मतलब किस कंडीशन में डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट बी के इक्वल होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं उसके लिए। सो हम क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ए फंक्शन डेल्टा square matrix collection of all n cross n matrix over f to f is called a n linear function if it is a linear function of each row of n cross n matrix। यानी हमारी सारी रो में ये लीनियर फंक्शन हो। लीनियर फंक्शन मीन्स एफ यू प्लस वी इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी एंड एफ के टाइम्स यू इक्वल टू के टाइम्स एफ यू हो जाए। तो हम क्या करते हैं? व्हेन द रिमेनिंग n प्लस 1 आर फिक्स्ड, मतलब हमारे पास जो हम ये मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं, इसमें जो मेरी सारी एंट्रीज होगी, n साइज है, n रो होगी और n ही कॉलम होगा। तो n माइनस 1 रो तो फिक्स सेम हो, बट सिर्फ एक क्या हो जाए? चेंज, ये वाला। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? A1 अप टू AR-1 और AR+1 से AN तक तो सेम चल रही मेरी। बस ये वाली एंट्रीज है, उसमें यहाँ पे u है और यहाँ k टाइम्स v है। तो ये इसमें से rth एंट्रीज चेंज हो रही है हमारी। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? एन लीनियर फंक्शन। सो
तो ये फंक्शन हो गया मेरा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरा इस टाइप से कोई मैट्रिक्स डिफाइन है, तो उनका डिटरमिनेंट जो होगा वो सेम हो जाता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ ईच रो व्हेन रिमेनिंग रो आर हेल्ड फिक्स। मतलब हमारे पास जो n माइनस वन रो है ना, वो तो सेम हो बट एक पोजीशन पे डिफरेंट हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ this matrix A1 to AR minus 1 U AR plus 1 AN plus K times determinant of A1 A2 AR minus 1 V AR plus 1 to AN। ये जो A1 है ना, वो हमारी रो है फर्स्ट, ये रो को शो कर रहा है, ये R माइनस वनथ रो है, ये आरथ रो है, ये इसके आरथ रो है, और ये R प्लस वनथ रो है। तो हमारी कोई मैट्रिक्स है ये वाली इस फॉर्म में, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ इसे स्प्लिट हो जाता है, बट हमेशा नहीं होता है। बट इस वाले केस में हो जाता है जब हमारी आर एन माइनस वन रो फिक्स्ड हो, बस एक रो में डिफरेंस हो। तो इसका प्रूफ देखते हैं। फॉर हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। तो फर्स्ट n इक्वल टू वन लेता हूँ, तो n इक्वल टू वन होगा तो मेरा सिर्फ एक ही रो आ रही है उसमें, एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा, तो u प्लस डिटरमिनेंट ऑफ u प्लस के वी इक्वल टू होगा u प्लस के वी। तो अब मैं क्या लिख देता हूँ, u को डिटरमिनेंट ऑफ u प्लस के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ v। तो हो गया मेरा प्रूफ n इक्वल टू वन के लिए। और n अब हमें प्रूफ करना है n ग्रेटर देन टू के लिए। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम अगर एक के लिए प्रूफ कर देते तो n माइनस वन के लिए हम एज्यूम कर लेंगे कि ट्रू है। तो जो मेरी मैट्रिक्स में ले रहा हूँ n माइनस वन टाइम्स n माइनस वन, जो ये कंडीशन होल्ड करता है लीनियर फंक्शन इच रिमेन, मतलब n माइनस वन रोज आर फिक्स्ड। सो उस केस में हमारा n क्रॉस n माइनस वन क्रॉस टाइम्स n माइनस वन क्रॉस की मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो n माइनस टू रो फिक्स होगी, तो उसके लिए ट्रू है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, n क्रॉस n के लिए। तो हम क्या मैट्रिक्स ले लिए, ये पूरी वाली मैट्रिक्स ले लिए, और rth एंट्री क्या है, u प्लस के वी, यहाँ पे ए rth है। सो हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये जो डिटरमिनेंट होगा वो एक स्प्लिट होके ऐसे आ जाता है, तो ये प्रूफ करना है हमें। तो हम करते हैं। तो u क्या है यहाँ पे मेरा, u क्या है, rth रो है, और हर रो में कितनी एंट्रीज है, n, क्योंकि कॉलम साइज क्या है, n है ना, तो हर रो में कितने एंट्रीज होगी, n एंट्रीज होगी ना। तो हम u को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, b1 b2 अप टू bn, और v को डिफाइन कर रहे हैं c1 c2 अप टू cn। तो जो हम मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं, वो नई मैट्रिक्स कैसे डिफाइन कर लेते हैं, बी एंड सी ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग rth रो ऑफ ए विथ u एंड v। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ये है ना u प्लस के, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए b और c मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए। बाकी सारे तो सेम रखेंगे, बस जो rth रो है उसमें एक में u लिख देंगे और c में v, और c के टाइम बार किया जाएगा क्योंकि k टाइम c है ना हमारा। तो हमारा डिटरमिनेंट ए जो है वो हम rth रो के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, ए इक्वल टू समेशन j वन टू n माइनस वन की पावर r प्लस j, ये आर जेथ एंट्री ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए टिल्डा आर जे, ये कोफैक्टर, ये इस एंट्री को अलग हटा के ये दोनों जो होंगे वो हम ए आर जेथ एंट्री का कोफैक्टर होगा। सो ए आर जे इज tilde arj is the n cross n matrix obtained by deleting rth row, मतलब n jth कॉलम। मतलब जो हमारे पास ए आर जे आएगी ना, वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, उसमें कौन से रिमूव करा, rth रो एंड jth कॉलम। जैसे जे वेरी करते जाएंगे वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा। तो ए आर जे इक्वल टू क्या होगा मेरा, बी जे प्लस के सी जे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, समेशन जे वन टू एन माइनस वन, और जो ये ए आर जेड एंट्री है वो क्या है, यहाँ से आएगी ना मेरी। तो बी जे प्लस के सी जे, क्योंकि ये आर एथ है तो हम इसको सीधा लिख रहे हैं, इसके आर एथ एंट्री में कैसे है, सी वन सी टू अप टू सी एन। तो हमें सिर्फ कॉलम को देखना है सी वन सी टू। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू समेशन जे वन टू एन माइनस वन की पावर आर प्लस जे, बी जे प्लस के सी जे, डिटरमिनेंट ऑफ ए टिल्डा आर जे।
अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू समेशन j1 टू n माइनस 1 की पावर r प्लस j बीजे डिटरमिनेंट ऑफ ए टिल्डा ए आर जे प्लस के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ j1 टू n माइनस 1 की पावर r प्लस j सी जे डेल्टा ए डिटरमिनेंट ऑफ टिल्डा ए आर जे। ये मेरी क्या है, मैट्रिक्स है, उसमें सी का पार्ट आ रहा है, सी के कोफैक्टर भी सेम ही होंगे ना। इस ये तो हमारा सी मैट्रिक्स हो गया ना, और ये मेरी मैट्रिक्स बी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी टाइम प्लस के टाइम्स डिटरमिनेंट सी, क्योंकि ये जो कोफैक्टर आ रहा है ना, वो मैट्रिक्स ए बनाए ना हम, सॉरी बी मैट्रिक्स बनाए ना, इसको रो को स्प्लिट करके, क्योंकि बाकी सारी तो सेम रहेगी, सिर्फ आरएथ को रो ये हो जाएगी बी की, और सी की आरएथ रो ये हो जाएगी। तो ये कोफैक्टर किसका हुआ, बी के करस्पॉन्डिंग देख रहे, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, सी के, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी हो जाएगा के टाइम्स। अब एक एक कोरोलरी, ये आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप प्रूफ करना। इफ ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन मैट्रिक्सेस के कलेक्शन में से ए आ रही है, ओवर फील्ड एफ हैज ए रो कंस्टेंट इंटायरली जीरोस, मतलब एक रो में सारे जीरोस आ जाए, देन डिटरमिनेंट ए जीरो होता है। अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसकी एक रो पूरी जीरो है, तो डिटरमिनेंट जीरो होता है, ये आप प्रूफ करना। और सेकंड कोरोलरी है, इफ ए बिलोंग्स टू collection of all m cross n matrices over f has two identical row, then determinant a 0 होगा। यहाँ पे क्या है, अगर मेरी कोई भी दो रो सेम हो जाती है एक मैट्रिक्स में, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे, तब तक आप ट्राई करना। ये तो फर्स्ट वाला तो आपको ही करना है, बट सेकंड वाला मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस, और कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना।